नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कि हम बात करने वाले हैं जो आपकी यूरिन होती है, तो इस यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर बनाया जाता है और कौन सा हार्मोन काम करता है, उस हार्मोन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से जो आर्गन होते हैं वो आर्गन शामिल होते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो आपकी फिल्ट्रेट होती है उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर बनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो फिल्ट्रेट होती है, ठीक, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर बनाया जाता है, तो जो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में क्या करते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि पानी को बचाना, यानी कि H2O जो होता है उसको सेव करना और ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना। अब ये सारी प्रोसेस जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड बनाने की प्रोसेस होती है, ये मेनली जो आपकी कंट्रोल की जाती है वो एक हार्मोन के द्वारा की जाती है, जिसका नाम है ADH, एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा क्या करते हैं, इस कॉन्सेंट्रेटेड बनाने की मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं NCERT की लाइंस को और वहां पर पढ़ते हैं एक एक पॉइंट्स को, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको जानिए पहले। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मैमल्स, यानी कि इंसान की बात कर रहे हैं, पशु की बात कर रहे हैं, तो मैमल्स हैव द एबिलिटी, मैमल्स के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिया को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कोई भी जो मैमल होता है उसमें पास क्या होती है, एक क्षमता होती है जिससे वो क्या कर सकता है, कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, द हेनलियस लूप एंड वासा इरेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस मैकेनिज्म। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे नेफ्रॉन के पास क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक क्या होती है, हेनलीस लूप होती है, ठीक है, एक हेनलीस लूप होती है और दूसरा क्या होता है, वासा वासा रेक्टा होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो होती है, ये जो आर्गन दो चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए फिल्ट्रेट का। ठीक है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए। अब बात ये आती है कि आपके हेनलीस लूप में कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो हेनलीस लूप में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हेनलीस लूप में आप ध्यान से देखिएगा, तो हेनलीस लूप में दो चीज़ें होती है, एक तो आपका होता है क्या, एक होता है आपका डिसेंडिंग लिम्स, क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है असेंडिंग लिम्स। ठीक है, बात समझिएगा, असेंडिंग लिम्ब, ये दो चीज़ें होती हैं जो फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करती है। अब देखिए, अगर हम डिसेंडिंग लिम्स की बात करते हैं तो डिसेंडिंग लिम्स का काम क्या होता है, तो डिसेंडिंग लिम्स का काम क्या होता है कि वाटर के लिए ये परमिएबल होता है। डिसेंडिंग लिम्स क्या होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है, साल्ट के लिए इनपरमिएबल होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी डिसेंडिंग लिम्स होती है यहाँ पर ही मेन रोल प्ले किया जाता है। मेन रोल प्ले करने का मतलब क्या होता है कि जो वाटर होती है इसके लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, जो साल्ट होता है इसके लिए क्या होती है, ये इम्परमिएबल होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पानी को ऑस्मोसिस से बाहर निकाल देती है, यानी कि ऑस्मोसिस मैकेनिज्म के द्वारा क्या करती है, डिसेंडिंग लिम्ब हेनली लूप का पानी को बाहर निकाल देती है और फिल्ट्रेट क्या होता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो फिल्ट्रेट में अगर हम बात करते हैं पानी की मात्रा कम है, ठीक है, H2O की जो मात्रा है वो कम है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो असेंडिंग लिम्स होता है, वो असेंडिंग लिम्स क्या करता है भाई, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। यानी कि असेंडिंग लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। दूसरी बात, जो सोडियम आयन होते हैं और साथ ही साथ जो क्लोरीन आयन होते हैं, ये सोडियम और क्लोरीन आयन के लिए क्या होता है, ये परमिएबल होता है, यानी कि इनको बाहर जाने देता है, यानी कि साल्ट को एक्टिवली बाहर करने का काम करता है, जिससे फिल्ट्रेट क्या होता है, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। तो कुल मिला करके जो दोनों लिम्स होते हैं उनका अपोजिट फ्लो जो होता है वो मेडुला में साल्ट कंसंट्रेट को ग्रेडियंट बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स होते हैं उनका जो काम होता है वो अपोजिट फ्लो होता है मेडुला में। ठीक है, जब मेडुला में अपोजिट फ्लो होता है तो क्या करते हैं, साल्ट कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, ग्रेडियंट बना देते हैं, जिससे काउंटर करंट मल्टीप्लर, ठीक है,
कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। कुल मिला करके अगर हम बात करते हैं तो हेनलीज लूप क्या करता है, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो असेंडिंग लूप्स और डिसेंडिंग लूप्स कैसे काम करता है हेनली लूप का, वो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं जो आपका वासा रेक्टा होता है उसका रोल क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लेम्स ऑफ हेनली, यानी कि हेनली लूप के क्या होते हैं, दो लेम्स में जाते हैं, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दस फॉर्म अ काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, जैसे हेनलीज लूप हो गया, ये हेनलीज लूप में क्या हो गया, दो लिम्ब हो गए, एक असेंडिंग लिम्स हो गया और एक डिसेंडिंग लिम्स हो गया, और दोनों में क्या होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं वो पास होते हैं। जो असेंडिंग लिम्स होता है वो क्या करता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, और जो साल्ट होता है उसके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, और साल्ट के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। तो यही जो कॉन्सेंट्रेट को बैलेंस करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो काउंटर करंट लिखा है ना, इसका पूरा नाम होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक, आई होप आप चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगले पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है, तो अगले पॉइंट में आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, जो तो आपके यूरिन की बात हो गई, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा इरेक्टा, यानी कि जो ब्लड की फ्लो होती है वो क्या होती है, वासा इरेक्टा के दो लिम्स के द्वारा होती है, इज आल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न, और ये भी क्या होता है, काउंटर करंट पैटर्न के द्वारा ही होता है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं वासा इरेक्टा की, तो वासा इरेक्टा के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी देखने को मिले तो आप यहाँ पर समझिएगा, जो वासा इरेक्टा होती है ये भी क्या करती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वासा इरेक्टा लिख लेते हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा की अगर हम बात करते हैं तो वासा रेक्टा की जो रोल होती है उस रोल को हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर समझिए, जो वासा रेक्टा होती है ना, वासा रेक्टा हेनलीज लूप के पैरेलल चलती है। ठीक है, जो वासा रेक्टा होती है, वासा रेक्टा क्या करती है, जो लूप ऑफ हेनली होता है ना, लूप ऑफ हेनली के पैरेलल चलती है, यानी कि जब लूप ऑफ हेनली चलती है तो वही दौरान क्या करती है, जो वासा इरेक्टा होती है वो भी चलती है, यानी कि पैरेलल का मतलब अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो पैरेलल चलती है। ठीक है, पैरेलल चलती है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब ये अगर हम बात करते हैं तो वासा इरेक्टा का काम क्या होता है, ये सब आप देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आया कि वासा इरेक्टा क्या करती है, हेनलीज लूप के पैरेलल चलती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि H2O को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। दूसरा, ये साल्ट को वापस मेडुला में रहने देती है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये साल्ट को क्या करती है, ये साल्ट को वापस भेज देती है, कहाँ पर, मेडुला के अंदर, साल्ट को वापस मेडुला के अंदर भेज देने का काम करती है। अब इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं। जो भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है वो क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन रहने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी ऑर्गन काम करते हैं, जैसे डिजिटल काउंटर ट्यूब हो गया। ठीक है, आपकी कलेक्टिंग डक्ट का रोल होता है, यानी कि एडीए के इफेक्ट के कारण होता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो अभी आपने क्या देख लिया, वासा इरेक्टा देख लिया। तो दो चीज़ें होती है जो मेन रोल निभाती है, कौन कौन सी, एक हेनलीज लूप हो गया, एक वासा रेक्टा हो गया। हेनलीज लूप में दो लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब क्या करता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है और साल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, साल्ट के लिए क्या होता है, परमिएबल होने का काम करता है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप देख चुके होंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा क्या गया उसको भी समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द proximity between the Henle's loop and vasa erecta as well as the counter current in them help the maintaining in increasing osmolarity towards the inner medullary इंटरस्टेटम। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हेनलीज लूप होती है और जो वासा रेक्टा होती है, दोनों मिल करके क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन करने का काम करते हैं मेडुला के अंदर। ठीक है, मेडुला के अंदर क्या करते हैं, दोनों मेंटेन करने का काम करते हैं। दैट इज फ्रॉम 300, ठीक है, 300 मीटर, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटरी पर लीटर यूनिवर्स के रूप में क्या करते हैं, इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, 300 मीटर ये चीज़ होती है टू अबाउट द 1200। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं तो जो इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी बैलेंस करते हैं वो क्या करते हैं, ये 300 से 1200
ऑस्मो रेगुलेटरी पर लीटर को बैलेंस करने का काम करता है इन द मेडुला, मेडुला के अंदर। समझ में आया? आगे अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा क्या गया, इसको पढ़ते हैं। दिस ग्रेडियंट इज मेनली, यानी कि ये जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, मेनली कॉज बाय द NaCl एंड यूरिया। ये जो ग्रेडियंट होता है 300 से 1200 जो होता है, ये किसके द्वारा होता है, जो NaCl होता है और यूरिया होता है, इसके कारण होता है। NaCl इज द ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्स, यानी कि NaCl जो होती है वो हेनलीस लूप के असेंडिंग लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, विच इज एक्सटेंड विद द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा इरेक्टा। ठीक है, तो ये जो आपकी NaCl होती है वो डिसेंडिंग वासा इरेक्टा के डिसेंडिंग लिम्स के द्वारा क्या होते हैं, एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, हेनलीस लूप के असेंडिंग लिम्स के द्वारा किए जाते हैं। NaCl इज रिटर्न्ड, यानी कि जो NaCl होता है क्या होता है, रिटर्न हो जाता है इन द इंटरस्टेटियम बाय द असेंडिंग प्रोफेसर ऑफ वासा रेक्टा के असेंडिंग प्रोफेसर के द्वारा क्या होते हैं, ये वापस चले जाते हैं कहाँ पर, जहाँ से ये आए होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, इसी तरीके से जो कम मात्रा में यूरिया होती है वो भी क्या होती है, एंटर कर जाती है थीन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनली लूप, यानी कि हेनलीस लूप के जो असेंडिंग लिम्फ होती है वहाँ पर भी ये प्रवेश कर जाते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक, जो कि वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन द इंटरस्टेटियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूबल्स के द्वारा। The above describe transport of the substance facilitated by the special arrangement। ये जो ऊपर दिखाए गए हैं ये क्या करते हैं, एक स्पेशल अरेंजमेंट के लिए फैसिलिटेट करते हैं ऑफ द हेनलीस लूप को एंड वासा रेक्टा को। इट इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो भी एक बार बाहर निकलते हैं और एक बार उसको अंदर लिया जाता है, फिर बाहर निकलते हैं फिर अंदर लिया जाता है, इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, जिसके बारे में यहाँ क्या फिगर में दिखाया गया है। तो आपको फिगर में आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये फिगर है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या हो रही है, आपकी ब्लड आ रही है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आपकी ब्लड आ रही है। अब ब्लड क्या हो रही है, जा रही है, ब्लड के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है, एक क्या होता है कॉर्टेक्स रीजन होता है और नीचे क्या होता है मेडुला रीजन होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या होते हैं, दोनों चीज़ें चलती है। अब अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ये जो नली बनी हुई है ना, क्या बनी हुई है, ये जो नली बनी हुई है इसको कहते हैं हेनलीस लूप कहते हैं। अब हेनलीस लूप में अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्या है PCT है और ये आपका DCT है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हेनलीस लूप है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या है आपका, ये हेनलीस लूप है। अब इसी में देखते हैं क्या होता है, आपका असेंडिंग लिम्स होता है एक तरफ, डिसेंडिंग लिम्स होता है एक तरफ, ठीक है। और ये जो आपकी संरचना है ये क्या है, वासा इरेक्टा की। तो ये दोनों में आप देख पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही हैं। जैसे वासा इरेक्टा में देखते हैं तो वासा इरेक्टा में जो NaCl है वो क्या हो रही है, जो इनर मेडुला होता है वहां पर बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। और आउटर मेडुला के अंदर भी बाहर की निकल रही है। एक बार अगर हम बात करते हैं, जो असेंडिंग लिम्स होता है वो क्या करता है, बाहर की ओर निकल रहा है। जो डिसेंडिंग लिम्स होता है वो क्या करता है, NaCl को अंदर ले रहा है। क्या कर रहा है, NaCl को अंदर ले रहा है, पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के अंदर देखते हैं, तो नेफ्रॉन में क्या होता है, जो पानी होता है वो असेंडिंग लिम्स क्या होता है, पानी के लिए परमेबल होता है, यानी कि पानी को बाहर निकालता है, पानी को बाहर निकाल रहा है। और डिसेंडिंग लिम्स क्या होता है, पानी के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी कि पानी को अंदर ले जाने का काम करता है। लेकिन जो साल्ट होती है उसके लिए क्या करती है, साल्ट के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, यानी कि देखो ये क्या कर रहा है, साल्ट को बाहर निकालने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। वापस से अगर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की ओर जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन की बात करते हैं तो ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, यानी कि वाटर और जो आपकी यूरिया होती है उसके लिए परमिएबल होता है, यानी कि बहुत सारे मात्रा में पानी और कम मात्रा में यूरिया को वापस से उसके इनर मेडुला रीजन में भेज दिया जाता है। पानी को आउटर मेडुला में और जो आपका यूरिया होता है उसको इनर मेडुला में भेज दिया जाता है। तो आई होप इस डायग्राम को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगर हम चलते हैं आगे की पॉइंट पे, तो आगे की पॉइंट में लिखा गया है, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये जो करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट को। आगे बताते हैं, ये लिखा गया है कि इन मेडुलरी इंटरस्टेटियम, ठीक है, जो मेडुलरी इंटरस्टेटियम होता है वो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ द सच इंटरस्टेटियल ग्रेडियंट्स हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूबल्स। यानी कि बात करते हैं, ऊपर आपने जो डायग्राम में देखा कि पानी क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है ट्यूबल्स, देयर बाय द कॉन्सेंट्रेटेड द फिल्टर, यानी कि यूरिन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन किडनी होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है यूरिन को नियरली 4 टाइम, यानी कि 4 बार कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड को दैन द इनिशियल
फॉर्म है, जो कि इनिशियल फिल्ट्रेट बनते हैं उसके 4 गुना अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन को ये बाहर निकालने का काम करती है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट करता है उसके बारे में हम जानेंगे।